चलो दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट भारत और कनाडा के रिलेशन फिर से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत और कनाडा अब $2.8 बिलियन की यूरेनियम डील साइन करने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से भारत को यूरेनियम प्राप्त करने में दिक्कत आती है इंटरनेशनल लेवल पे। भले ही भारत को एग्जेम्पशन दिए जा चुके हैं, पर इन एग्जेम्पशंस के बावजूद भी यहाँ पर इश्यूज फेस ये होते थे कि भारत की कई सारी कंपनियों के ऊपर अमेरिका के द्वारा एक समय पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियाँ अक्सर यूरेनियम इंपोर्ट नहीं कर पाती थी। पर अभी अमेरिका के द्वारा जब इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, उसके बाद ये मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर अब कनाडा भारत को $2.8 बिलियन का यूरेनियम एक्सपोर्ट करने वाला है हर साल। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को याद होगा पिछले साल जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कनाडा की पार्लियामेंट में ओपनली भारत को क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था कि जो इंडिया है, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के समय हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, यानी कि झूठे आरोप भारत के ऊपर लगाए गए थे। क्योंकि उस समय पे झूठे आरोप लगे थे, इस कारण से भारत और कनाडा के रिलेशन एकदम हिस्टोरिकल लो पे पहुंच चुके थे और अब इन्हीं रिलेशन को फिर से इम्प्रूव किया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत और कनाडा के बीच में 10 साल की यूरेनियम डील होने वाली है, जो कि लगभग $2.8 बिलियन की होगी। 10 साल तक भारत को यूरेनियम सप्लाई किया जाएगा बाय कैनेडियन कोमेको कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा, जो कि भारत ऑब्वियसली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। इसका प्रयोग जो है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 2015 में भारत और कनाडा के बीच में ऑलरेडी $350 मिलियन की डील साइन हुई थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग 8 गुना बड़ी डील अब ये साइन की जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, 8 टाइम्स ज़्यादा कनाडा यूरेनियम भारत को सप्लाई करेगा। अब बात आती है कि ये जो यूरेनियम सप्लाई किया जाएगा, ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। देखो, भारत जो है वो अब न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 6 रिएक्टर और कंस्ट्रक्शन में है। हमारे जो रिएक्टर हैं अब वो इंडिजिनसली डेवलप्ड भी हैं, हम डायरेक्टली रशिया या US से इन रिएक्टर को डेवलप नहीं करा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमको यूरेनियम की आवश्यकता है और वो हम लोग कनाडा से सोर्स करेंगे। अब बात आती है कनाडा हम लोगों को ये सप्लाई क्यों कर रहा है। तो देखो, सीधी सी चीज़ है, पिछली बार जस्टिन ट्रूडो के साथ में भारत और कनाडा के रिलेशन काफ़ी हिस्टोरिकल लो पे पहुंच चुके थे। पर अभी जब मार्क कार्ने पावर के अंदर आए हैं, उसके बाद G20 के अंदर आप रोमांस देख सकते हो यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में, यानी कि रिलेशन जो है वो रिस्टोर किए जा रहे हैं इन दोनों देशों के द्वारा आपस में। और इन रिलेशन के रिस्टोरेशन का एक बड़ा कारण अमेरिका भी है। बेसिकली अमेरिका ने कनाडा से दुश्मनी इतनी बढ़ा ली है और कनाडा ऑलरेडी चाइना के साथ में अपनी दोस्ती नहीं रखना चाहता। इन चीज़ों के कारण कनाडा अपने आप इंडिया के पास में आ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई और इस तरीके से मजाक उड़ाया गया। इवन देखो, कनाडा लगभग 76% तक अपने व्यापार के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, पर अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिए। ऐसी कंडीशन में अब कनाडा का भरोसा अमेरिका से खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ कनाडा का एक बड़ा व्यापारी देश था चाइना, जिसके ऊपर से भी अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो असर्टिवनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में कनाडा को जो कोई बड़ा देश दिखाई दे रहा है तो वो है इंडिया। साथ में कनाडा के अंदर ऑलरेडी जो यूरेनियम सेक्टर है उसके अंदर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और उसके लिए उसको लंबे बड़े बायर चाहिए। और इंडिया से बड़ा बायर इस समय पे कौन हो सकता है, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, इंडिया के पास में बड़ा यूरेनियम का रिजर्व नहीं है, पर भारत के पास में रिएक्टर जो हैं वो तेज़ी से बन रहे हैं। हम 2050 तक हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को 3% से बढ़ा के 22% तक ले जाने वाले हैं। और ये किसी छोटे मोटे देश का इंक्रीमेंट नहीं है, ये भारत का इंक्रीमेंट है, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए भारी मात्रा में यूरेनियम की आवश्यकता भारत को लगेगी, जो कि अब हमको कनाडा सप्लाई करेगा। 2031 तक हमारा टारगेट लगभग 5% तक का यहाँ पर है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम
क्लीन एनर्जी मानते हैं, साथ में ये एक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी भी देखने को मिलती है। इसी कारण से भारत जो है वो इम्पोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी कुछ इस तरीके की है। वहीं तीसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो भारत अब इंपोर्ट कर क्यों पा रहा है, अभी तक क्यों नहीं करता था? तो बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप करके एक संस्था है जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम की तरह काम करती है इन केस ऑफ यूरेनियम, और भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये बनाई तब गई थी जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, इंडिया के खिलाफ ही बनाई गई थी। और अब एनएसजी के अंदर हमको इंटर करवाने की प्रयास की जाती है, पर चाइना अधिकतर अपनी वीटो पावर का यहाँ पर मिसयूज़ करता है। ऐसी कंडीशन के अंदर एनएसजी के अंदर एंट्री तो मुश्किल है, पर एनएसजी के अंदर भारत को एग्जेम्पशन दिए जा चुके हैं अमेरिका के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके तहत। जब हमको ऑलरेडी यहाँ पर एग्जेम्पशन दिए गए हैं, बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा हमारी कंपनियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू किए गए थे, जिसकी वजह से एग्जेम्पशंस के बावजूद भी हम यूरेनियम का इंपोर्ट उस समय पे नहीं करा पाते थे, पर अब हम लोग यूरेनियम का इंपोर्ट यहाँ पर करा सकेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा SC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।